साध संगत जी, हमारे हिसाब से कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसमें उस परमात्मा का ध्यान, उस परमात्मा को याद करने वाला ना हो। हर एक शहर में ऐसी रूहें होती हैं, मगर आगे चलकर कोई एक ही है जो उस महारस को प्राप्त करने में सफल हो पाता है, और वो हर एक शहर में नहीं है। सार कितावली का कर्ता कहता है कि चंदन तरना वन वन साधना पुर पुर माए। चंदन का दरखत हर जंगल में नहीं है। सारी दुनिया में घूम लो, सिर्फ कर्नाटका में है चंदन का दरखत, और कहीं भी नहीं है। और केसर भारत में सिर्फ कश्मीर में है, जहाँ फिर यूरोप स्पेन में होता है, और सारी दुनिया में कहीं भी केसर नहीं होता। इसलिए भारत ने कोशिश की थी कि कश्मीर के बाकी इलाकों में भी, कश्मीर के बाकी हिस्सों में भी केसर लगाएं, और बारामूला में लगाया गया, और दो चार जगह पर और बूटे लगाए गए, मगर नहीं हुआ। और एक छोटा सा इलाका है, पंपोस कहते हैं उसे, जो श्रीनगर से पहले आता है, और लगभग 100 एकड़ के करीब जगह होगी। तो वहाँ पर केसर होता है, और बहुत ही कोशिश की गई कि कहीं और जगह पर भी हो जाए। बड़ी ही मेहनत की गई, बड़े खर्चे किए गए, मगर केसर नहीं हुआ। और यूरोप के मुल्क में भी बड़ी कोशिश की गई, स्पेन से अलावा कहीं भी नहीं हुआ। सारी दुनिया में चंदन सिर्फ कर्नाटक में होता है। वहाँ की ज़मीन जो है वो चंदन को लगाने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, सारी दुनिया में केसर केवल 1 2 4 जगह ही होता है, और कहीं नहीं होता। सार कितावली का कर्ता कहता है कि उस परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा हर एक शहर में नहीं है, हर एक मुल्क में नहीं है। चंदन तुरका वन वन साध ना पुर पुर पाए। साधु हर शहर में नहीं है, हर मुल्क में नहीं है। जो उस परमात्मा से जुड़ गया है, जो परमात्मा में लीन हो गया है, तो वो हर जगह नहीं है। और जो उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो उस परमात्मा में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हर जगह है। और जिनको कभी रस भी आ गया है और झलक भी मिल गई है, तो वो लोग लगभग वो भी हर शहर में मिल जाते हैं, और हर मजहब में मिल जाते हैं। हमने ऐसे पुरुष जैनियों में देखे हैं, हिंदुओं में देखे हैं, सिखों में भी देखे हैं, बेहतर जगह पर, और मुसलमानों में भी देखे हैं। अब हमने एक ऐसा परमात्मा का प्यारा देखा कि जिसे उस मालिक की झलक मिल गई थी, और तड़प रहा था कि फिर मिले। किसी दिन रस मिल गया, और अब तड़प रहा है क्योंकि अंदर लगन पैदा हो गई। तो इस तरह के पुरुष भी हर शहर में होते हैं, मगर जो पूर्ण तौर पर, पूरी तरह से जो उस परमात्मा से जुड़ गए हैं, वो हर शहर में नहीं होते, हर मुल्क में नहीं होते हैं। चंदन तरतर ना धन धन साधना पुर पुर माए। सुख में वक्त छोटा हो जाता है, और समाधि में वक्त खो जाता है। अगर वो 6 महीने में भी समाधि में लीन रहा हो, तो उठने के बाद उसे ऐसे लगेगा कि जैसे 1 मिनट ही हुआ है। सुख में वक्त खो जाता है, आनंद में वक्त खो जाता है, काल हो जाता है, अकाल प्रकट हो जाता है। मगर ये अवस्था, ऐसी अवस्था जप में जो शुरू करेगा, तो ये पड़ाव केवल उसी को नसीब हो सकते हैं। और जो अभी पढ़ने में ही लगा हुआ है, कर्म कांड में ही है, तो अभी बालक नहीं हुआ है, अभी खिलौने से ही
खेड़ने लगा हुआ है, अभी ध्यान नहीं हुआ है। और जब वो धार्मिक जगत में जब बालक हो जाएगा तो समझ लो उसने जप शुरू कर दिया, अभी बैठा है धार्मिक जगत में, जन्म है उसका। ऐसे नहीं कि धार्मिक नहीं है, जन्म हो गया है उसका, आता है धार्मिक स्थान पर और करता है पूजा पाठ और सेवा भी करता है, सब कुछ करता है। मगर अभी एक अंदर धार्मिक पीड़ा नहीं पैदा हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अभी तो दुनियावी पीड़ा ही लेकर बैठा हुआ है। धार्मिक स्थान पर आता है, अभी उसके अंदर परिवार की पीड़ा, संसार की पीड़ा, कारोबार की पीड़ा तो लगभग यही मिलती है सारी दुनिया में। क्योंकि जो किश्ती सागर में है तो उससे लहरें तो टकराएंगी ही टकराएंगी, और जो मनुष्य संसार में है तो उसे कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दुख तो आएगा ही आएगा, टकराएगा ही टकराएगा। लहरों के बिना सागर नहीं आता, और दुखों और तकलीफों के बिना, समस्याओं के बिना जिंदगी नहीं आती। कुछ ना कुछ तो होता ही है, कोई ना कोई लहर तो टकराती ही रहेगी। इसलिए समझदारी तो इसी में है कि किश्ती को आगे बढ़ाते जाएं और लहरें अपने आप पीछे हटती जाएंगी और हम भवसागर से पार हो जाएंगे। मतलब कि हम अपना काम करते रहें। हमें जो सतगुरु ने नाम दिया है तो हम उसको जपते जाएं, नाम का सिमरन करते जाएं, और ये समस्याएं, ये दुख तकलीफ तो आते जाते रहेंगे। पारिवारिक समस्याएं ये तो आएंगी ही आएंगी, कारोबार की समस्याएं ये भी होंगी ही होंगी। किस पर नहीं आती? बड़े बड़े अवतारों को भी समस्याएं आई थी। शारीरिक समस्याएं तो होंगी ही, क्योंकि शरीर तो है ही रोग का, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। जिस दुख के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने बताया है, वो कहते हैं कि शरीर रोग है, मन सोग है। हैरानी होगी जो तंदुरुस्त व्यक्ति है तो उनको कैसे मान लिया जाए कि वो रोगी है। तो फिर महात्मा बुद्ध जी फरमाते हैं कि क्या वो लोग बूढ़े नहीं होते हैं, और उनका बुढ़ापा ही खुद रोग है, और बुढ़ापे के कीटाणु बचपन से ही मौजूद हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे ने एक ना एक दिन तो बड़ा होना ही है। बुढ़ापे के कीटाणु बचपन में ही बच्चे के अंदर हैं, क्योंकि अगर शरीर रोगी नहीं तो फिर व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाती है। शरीर रोगी है, शरीर रोग है, और मन सोग है। चिंतित ही दिसे सब कोय, सभी को चिंता लगी हुई है, कोई ना कोई चिंता है। कोई भी ऐसा मन नहीं है जो कि सोग से ना भरा हो, और कोई भी ऐसा तन नहीं है जो कि रोग से ना भरा हो। और फिर जिस दिन इसकी समझ में आ जाती है तो फिर मनुष्य इन दोनों से, तन और मन से ऊपर उठने की कोशिश करता है, और उसी को धर्म कहते हैं। और फिर धार्मिक पीड़ा भी उसी दिन पैदा होती है जिस दिन तन और मन रोगी दिखाई दे जाए, संसार दुख दिखाई दे जाए, उदासी छा जाए। हम फिर से दोहराते हैं कि उदास व्यक्ति ने इस निरंकार की तलाश की है, खोज की है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई कर्म चल रहे हैं मगर सपना नहीं, क्योंकि अभी इसे समझ में नहीं आई है, अभी अंदर धार्मिक पीड़ा शुरू नहीं हुई, इसको ये समझ में नहीं आया, बोध नहीं हुआ। अब इसके अंदर विचार तो कुछ और ही चल रहे होते हैं, मगर ये करता कुछ और ही है। भीतर चिंतन, यादें तो ये कुछ और चल रही होती हैं। और फिर चाहे कहीं धार्मिक स्थान पर बैठा हो, गुरुद्वारे में बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो, चाहे पूजा पाठ कर रहा हो, क्योंकि मनुष्य जो कुछ दिखाई दे रहा है
तो वो नहीं है। मनुष्य जो कुछ सोचता रहता है तो मनुष्य वही कुछ है। मनुष्य जो कुछ करता रहता है तो मनुष्य वो नहीं है। मनुष्य के भीतर जो विचार चलते रहते हैं तो मनुष्य वही कुछ है। मनुष्य जैसा दिखाई देता है, धर्म कहते हैं, तो मनुष्य वो नहीं है। जो यादें मनुष्य के भीतर चलती रहती हैं, जो यादें इसको प्रभावित करती हैं, तो मनुष्य वही कुछ है। जिसको बार बार सोचता है, जिसके बार बार विचार चलते रहते हैं, समझ चलती रहती है, तो फिर वो चिंतन का हिस्सा बन जाता है, याद का हिस्सा बन जाता है। और फिर यही याद 4 रूप धारण करती है: प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और स्नेह। और ये आंतरिक खेड है। धर्म अंदर की खेड है और बाहर से धार्मिक दिखाई दे जाना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सी दुनिया धार्मिक दिखाई देती है, मगर मानसिक तल पर धार्मिक हो जाना बड़ी साधना है, बड़ी तपस्या है, बड़ी मेहनत है जो कि करनी पड़ती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि जो धार्मिक दिखाई दे रहे हैं तो वो ये धार्मिक होंगे। एक बार फिर से दोहराते हैं कि मनुष्य जो कुछ दिखाई दे रहा है तो ये मनुष्य वो नहीं है। मनुष्य जो कुछ सोचता रहता है तो मनुष्य वही कुछ है, क्योंकि सोचना मनुष्य को बहुत प्रभावित करता है, विचार मनुष्य को बहुत प्रभावित करते हैं, यादें मनुष्य को बहुत प्रभावित करती हैं। मगर मन के तल पर मनुष्य बिल्कुल स्वतंत्र है, आजाद है, क्योंकि ये गुरु घर में बैठकर भी बुरा सोच सकता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता। गुरु घर में बैठकर इसके अंदर बुरी यादें चल सकती हैं। किसी को कुछ नहीं पता। किसी धार्मिक स्थान पर बैठकर, मंदिर में बैठकर, मस्जिद में बैठकर, गुरुद्वारे में बैठकर अपने अंदर बुरे विचार चला सकता है। किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ पता है उस परमात्मा को, सिर्फ उस खुदा को पता है। उसके पहुंच हमारे मन तक है। और अगर मनुष्य परमात्मा को मानता ना हो तो और नास्तिक हो, आस्तिक हो, और फिर ऐसे मनुष्य के लिए बुरे विचारों को रोकना, बुरी यादों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि और अगर मनुष्य परमात्मा को मानता ना हो तो और नास्तिक ना हो, आस्तिक हो, और फिर ऐसे मनुष्य के लिए बुरे विचारों को रोकना, बुरी यादों को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कानून की तो अंदर तक पहुंच है ही नहीं, सामाजिक तो अंदर तक पहुंच है ही नहीं। अब किसी को क्या पता मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं। भीतर तक पहुंच सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की है। घट घट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, अंतर्यामी कि हे परमात्मा, मैं कांपने लगता हूं जब पता चलता है कि आप तो भीतर देख सकते हो। आपकी पहुंच तो हमारी सोचने तक है कि हम क्या सोचते रहते हैं। आपकी पहुंच तो हमारे विचारों तक भी है। आप तो जानते हो। और मनोचिंतन क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि कहीं मनुष्य की अपने मन तक पहुंच हो जाए तो फिर दुनिया में मित्रता खत्म हो जाएगी और रिश्तेदारी भी टूट जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर किसी भी समय बुरे विचार ना चलते हों, वो गलत ना सोचता हो, गलत यादें उसके भीतर ना चलती हो। इसलिए मनोचिंतक तो कहते हैं कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा मित्रता हो उसके बारे में भी कभी बुरी सोच अंदर नहीं चल सकती। और गलत विचार तो औरों के लिए भी चल सकते हैं। गलत सोचना पत्नी के लिए भी चल सकता है और पत्नी का पति के बारे में भी चल सकता है, बच्चों के बारे में भी चल सकते हैं। क्योंकि सोचने के लिए, सोचने तल पर मनुष्य आजाद है। जिसके बारे में बुरा सोच रहा है तो वो नहीं देख सकता। जिसके बारे में अंदर बुरे विचार चल रहे हैं तो वो नहीं देख सकता, फिर चाहे कितना भी पास क्यों ना बैठा हो। इसलिए मन के तल पर मनुष्य बिल्कुल आजाद है, क्योंकि ये अपने भीतर किसी के भी बारे में
चाहे बुरा सोच रहा हो फिर चाहे अच्छा सोच रहा हो, तो वो नहीं देख सकता, वो नहीं जान सकता। केवल भीतर वो परमात्मा देख सकता है कि हमारे भीतर कैसे विचार चल रहे हैं। हमारे भीतर केवल वो परमात्मा ही जान सकता है। तो ये संकेत मिलते हैं 10वां द्वार खुलने से पहले।